अली ज़ैदी साहब जे हवाले सां इहा ॻाल्हि मशहूरु थी चुकी आहे त अली ज़ैदी साहब सिंध जे वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह साहब खां के सवाल पुछिया हुआ ऐं उन खां पोइ जेका आहे सो सिंध जो वॾो वज़ीर सईद मुराद अली शाह नाराज़ थी वियो। अली ज़ैदी साहब सां गॾु मौजूद आहिनि, पुछंदासीं त अली साहब ये बताइएगा क्या वजूहत थी कि सीएम साहब इतने नाराज़ हो गए और आपने क्या पूछना चाहता? आपने ये भी कहा था कि हम हिसाब लेंगे, तो वो किस चीज़ का आप हिसाब लेना चाह रहे हो, क्या हिसाब लेने का तरीक़ेकार होगा? भाई साहब, मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो आपने वादा किया वो पूरा कर दें। ये क्या था? वादा ये किया था कि जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो सिंध में ना हो, वो हर डिवीज़न की अलग हो जाए। माने नवाबशाह की अलग हो जाए, कराची की अलग हो जाए, तो मीरपुर खास की अलग हो जाए, माने KBCA बन जाए। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, नवाबशाह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सक्खर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। वो उन्होंने वादा किया था, मैंने कहा वादा पूरा कर दें। उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब देनी हूँ। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बनाना चाह रहे, वो वजूहत क्या हो सकती है? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब था माल। रेंजर्स का छापा लगा था, याद है आपको? कहाँ लगा था? SBCM में। मंजूर काका कौन किसका आदमी था? किसको उठा के ले गई थी रेंजर्स? भूल ना जाए, हमको सब याद है। इसलिए कहते हैं डिवॉल्व करो ताकि आप पे इल्ज़ाम ना लगे, क्योंकि अभी डिवॉल्व नहीं करोगे इल्ज़ाम आप ही पे लगेगा, आप करा रहे हो। आपको नहीं पता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन में SBCA को थोड़े पैसे देके कैसे होता कहानी? तो क्या मर्द मुराद अली शाह को कोई हर आदमी जाके CM को पकड़े? इसलिए डिवॉल्व दुनिया भर में, पंजाब में डिवॉल्व है, KP में डिवॉल्व है, तो ये हमारे यहाँ क्यों सिंध में हर चीज़ काबू करके CM हाउस के अंदर बैठी हुई है? अच्छा, आपने कहा था हम हिसाब लेकर रहेंगे, तो हिसाब लेने का तरीक़ेकार क्या होता? सिंध के लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि सिंध गवर्नमेंट से हिसाब कैसे लिया जाएगा? वो शहीद बेनज़ीर बोलती थी ना, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जमहूरियत बेहतरीन एहतसाब है, बदला है। तो फिक्र ना करें आप, हम इनको जमहूरी तरीक़ों से ही हिसाब लेंगे इनसे। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से क्या रिथाबंदी है? ये तो तीनों मिल गए हैं और आज तो PDM ने ऐलान भी कर दिया है कि वो 26 तारीख को जो है मार्च को वो जा रहे हैं लॉन्ग मार्च करने। सेनेट के इंतखाबात जो है वो भी एक साथ लड़ेंगे। इस पूरे अमल को कैसे देखते हैं? उनकी मर्जी है। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, सारे डाकू इकट्ठे हो गए, बोले पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, सारे खड़े, सारे चोर, उनके सारे ऊपर गिर गए। बोले इस्तीफे देने थे, वो इस्तीफे नहीं हुए, या लोग उनके निकलते नहीं। जो मर्जी करना करें, उनकी मर्जी है। सिंध के जज़ायर का इशू बहुत तकरारी रहा है। अभी तो वो ऑर्डिनेंस का कहते हैं टेन्योर भी खत्म हो चुका है, तो अब सेकंड हिकमत अमली क्या होगी, उस पर कैसे काम होगा? जिस जजीरे की बात हो रही है वो सिंध का नहीं है, सिंध में है। सिंध में है, सिंध का नहीं है। बहुत सारे जजीरे हैं जो सिंध में हैं और सिंध के ही हैं। ये जजीरा पोर्ट कासिम के कोऑर्डिनेट्स में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब के ज़माने में 1973 में जब पोर्ट कासिम के कोऑर्डिनेट्स बने थे, उसमें ऑलरेडी पोर्ट कासिम के अंदर है। उस जजीरे पे नेवी आज भी बैठी हुई है। उस जजीरे पे जो नेवी बैठी हुई है वो पोर्ट कासिम की लीज पे बैठी हुई है। लीज पोर्ट कासिम ने उनको दी है। उन बाकी जजीरों पे LNG के टर्मिनल लगे हुए हैं। तो ये पोर्ट कासिम की बाउंड्री जो डिफाइन हुई थी 1973 में, उस वक्त भुट्टो साहब के ज़माने में ही, उस वक्त से ये डिफाइंड है। जो नहीं डिफाइंड है वो 18वीं तरमीम के बाद सब सूबों के चले गए। जो बाउंड्री के अंदर नहीं आते वो सब सिंध सूबे के हैं, और बाकी जो बलूचिस्तान में, वो बलूचिस्तान सूबे के हैं। तो अब तक ख़त्म हो गया है। उन्होंने को नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। इतना शोर हंगामा डाला, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती, अरबों डॉलर, $60 बिलियन का प्रोजेक्ट था। किसको नौकरी मिलती? किसको नौकरी मिलती? यहीं कराची के लोगों को, कराची के और हैदराबाद के, मीरपुर खास के, यही लोगों को मिलती ना। तो ये कौन सा सूबा है? सूबा ही सिंध ही है। जब तक, अभी सुबह तक तो था, रास्ते में तो नहीं बदला कोई। उन्हीं के लोगों को नौकरी मिलती। ये भी कहा कि टैक्स भी कलेक्ट आप करेंगे, सब कुछ आप करेंगे। वो बेवकूफ़ ना खुद करेंगे ना करने देंगे, पर ठीक है, उनकी मर्जी है। तो ऑर्डिनेंस तो अब खत्म हो गया, अब क्या होगी सिक्का के दौरान? यहाँ नहीं बता रहा मैं आपको, यही तो बता रहा नहीं, ये तो पूछना, हर चीज़ बता दूंगा तो फिर मेरा फ़ायदा क्या होगा। थैंक यू जी।